हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विलेज एंड सिटी लाइफ। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। और यहाँ पे ये मेरे सैटरडे का इवनिंग का व्लॉग है। तो ये रात से स्टार्ट कर रही हूँ मैं, और रात को हो रही थी बारिश। यहाँ पूरे दिन तो मौसम खुला रहा, लेकिन जैसे ही शाम हुई 3-4 बजे के आसपास से बारिश स्टार्ट हो गई थी और फिर रुकी ही नहीं, कंटिन्यूसली आ ही रही थी। तो फिर ऐसे मौसम में सोचा कि क्या बनाया जाए। तो जैसे बारिश का मौसम होता है तो फिर सबका मन ही करता है चटपटा खाने का। तो यहाँ पे काफ़ी देर सोचने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में कचौड़ी बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं उसके लिए आलू बॉईल करने के लिए रख रही हूँ। उससे पहले मेरे माइंड में बहुत सारी चीज़ें आ रही थी कि मैं क्या क्या बनाऊँ। मुझे लग रहा था कि पिज़्ज़ा के लिए भी मैं चीज़ लेके आई हुई थी, और हस्बैंड ने भी बोला था एक दिन के पिज़्ज़ा बना दे। तो वो भी सोच रही थी मैं कि क्यों ना पिज़्ज़ा बना लूँ। फिर मैंने सोचा चलो ढोकला बना लेती हूँ। मम्मी कह रही थी पकोड़े बना ले। तो मतलब कि बहुत कन्फ्यूजन था माइंड में। तो फिर मैंने सोचा कि इन सबको छोड़ते हुए चल मैं आज कचौड़ी बनाती हूँ। मैदा भी है मेरे पास खूब सारा, क्योंकि इसके लिए मुझे कोई ऑलरेडी तैयारी करके नहीं रखनी थी कचौड़ी के लिए। अगर मैं ढोकला बनाती तो उसको भी मैंने फ्रेगमेंट करने के लिए रखना था, पिज्ज़ा के लिए भी आटा को थोड़ी देर सेट होने के लिए रखना था, बट कचौड़ी में तो 10-15 मिनट में ही सेट हो जाता था, हो जाएगा। इसलिए फिर मैंने यही वाला ऑप्शन सही समझा। तो सबसे पहले फिर कचौड़ी में भी मुझे यही कन्फ्यूजन था कि आटा लगाऊं तो कचौड़ी बनाऊं या समोसे बनाऊं। फिर मैंने सबसे डिस्कशन किया, राय ली कि मुझे क्या बनाना चाहिए। तो सबका यही था, अपने हिसाब से बना ले, अपने हिसाब से बना ले। फिर मैंने अपने हिसाब से ही बनाया, और क्योंकि मेरा हिसाब भी कचौड़ी बनाने का ही था तो फिर मैंने कचौड़ी बनाने का सोचा। तो यहाँ पे उसके लिए मैंने आलू तो बॉईल करने के लिए रख दिए। अब मैं उसके लिए आटा लगा ले रही हूँ। और आटा कचौड़ी का और समोसे का आटा ना सेम ही लगता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि कचौड़ी का आटा थोड़ा लूज लगता है और इसका समोसे का आटा थोड़ा टाइट होता है। तो यहाँ पे मैंने आटे में नमक मिला लिया था और मिला ली थी अजवाइन। और अजवाइन को देख के मिलाई, क्योंकि बारिश का मौसम है तो कीड़े होने का डर होता है, इसलिए इसको देख के मिलाया। और मैदा भी मैंने छान के ही लिया है ऐसे मौसम में। दूसरा मैंने यहाँ पे घी लिया है मोइन के लिए। आप चाहो तो तेल भी ले सकते हो, लेकिन घी से ज़्यादा कुरकुरी बनती है ये कचौड़ियाँ। तो यहाँ पे जितना मैंने मैदा लिया था उतना ही मैंने चम्मच, मतलब कि 4 चम्मच मैंने बड़े घी के लिए यहाँ पे। और मैदा मेरा 250 ग्राम के आसपास होगा, तो इतने में मेरे पास लगभग 8 से 9 कचौड़ियाँ बन गई थी, वो भी बड़ी बड़ी मोटी मोटी। तो यहाँ पे आटा मैंने लगा लिया, और आटे के लिए मैंने कोई गर्म पानी यूज़ नहीं किया, ठंडा पानी यूज़ किया यहाँ पे। तो आटा मेरा लग के हो चुका है रेडी। तो यहाँ पे ये देखिए सॉफ्ट ही लगाया मैंने, जैसे रोटियों का होता है उससे भी थोड़ा सॉफ्ट में ही चले। और इसको सेट होने के लिए रख देंगे 10-15 मिनट के लिए। सेट होने के लिए तो क्या, जब तक हम और बाकी के काम करेंगे ये अपने आप ही सेट हो जाएगा, क्योंकि एट ए टाइम तो बना नहीं सकते ना। अभी तो आलू की पिट्ठी वगैरह भी बनानी है, बहुत काम है। तो यहाँ पे मैं प्याज वाली कचौड़ियाँ बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने 2 प्याज ले लिए, उसको मैं छील लूँगी अच्छे से। और मैंने साथ में हरी मिर्चें लिए हैं 5 से 6। और ये मैंने मिर्चों के अंदर से बहुत देर में छाट छाट के लिए कच्ची मिर्चें, क्योंकि हरी मिर्च का टेस्ट अच्छा लगता है, लेकिन ये तीखी वाली है तो फिर अकुल नहीं खा पाएगा। तो इसलिए मैंने बिल्कुल कच्ची मिर्ची वहाँ से छाट ली हैं। और साथ में मैंने पुदीना मेरे पास था नहीं, जो मैंने लगाया तो उसके पत्ते जलने लग गए, मुझे लगता है ज़्यादा बारिश से ना वो ख़राब होने लग गया। तो यहाँ पे मैंने ऊपर आंटी रहती है उनसे पुदीना मंगाया, उनके यहाँ बहुत सारा खड़ा है, तो हर्ष वही लेके आया था पुदीना वहाँ से। क्योंकि मैं हरी चटनी भी बनाऊंगी तो उसमें पुदीने की रिक्वायरमेंट तो होगी। दूसरा यहाँ पे जब तक आलू मेरे ठंडे हो रहे, मैं इमली की चटनी बना लेती हूँ, क्योंकि वो भी नहीं थी मेरे पास। तो मैंने इमली को अभी थोड़ी देर पहले ही भिगो के रखा था, गर्म पानी में भिगोते हैं, बट मैंने ठंडे में ही भिगोया था। तो इमली का पल्प मैंने अलग कर लिया और उसको डाल दिया भगोने के अंदर। तो इसमें एक बॉईल आ गया था, तो मैंने इसमें ऐड कर दिया है 1 चम्मच सेंधा नमक, वाइट नमक, गरम मसाला, जीरा पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, और क्या था, हींग, एंड वो होता ना अदरक का सोट का पाउडर, अदरक का पाउडर या सोट का पाउडर, वो ऐड कर दिया था इसमें। और इसको एक बॉईल आने के लिए रख दिया था। साथ ही अब हम जो आलू की पिट्ठी होती है इसमें भरने के लिए कचौड़ी में, उसको रेडी कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने ले लिया था 1 चम्मच जीरा, सौंफ और साबुत धनिया, उसको मैंने हल्का सा कूट लिया था दरदरा। साथ में हींग ली थी, और इन सबको तेल गर्म होते ही हमने डाल दिया। उसके बाद डाल दी हरी मिर्ची, फिर उसके बाद प्याज, और इनको अच्छे से पका लेंगे। तो ये जब तक पकता है साइड में बना लेते हैं हरी चटनी, क्योंकि इसके बिना तो फिर कोई टेस्ट नहीं आएगा ना। जब बना ही रहे, इतनी मेहनत कर रहे, तो फिर चटनियों में कैसी कंजूसी, ये भी बना ही लेती हूँ मैं। तो धनिया तो कल मैंने मंगवाया था हस्बैंड से, क्योंकि मैंने पहले से प्लान करके रखा हुआ था कि मुझे कचौड़ी बनानी है।
तो यहाँ पे धनिया लिया मैंने हरी चटनी के लिए, साथ में पुदीना लिया था। पुदीना तो बस दिखाने के लिए लिया था, उसका हल्का सा टेस्ट आना चाहिए, ज़्यादा ओवर पावर ना करे चटनी को, इसलिए थोड़ा ही लिया मैंने। साथ ही जीरा लिया था साबुत, अदरक, काला नमक, सफ़ेद नमक, और इसमें अच्छे से कलर के लिए ले लिया था दही, ताकि इसका कलर अच्छा है। और एक चीज़ और डाली थी, नींबू का रस खटाई के लिए। यहाँ पे चटनी मेरी बन के है तैयार, इसको मैं फ्रिज में रख दूंगी थोड़ी देर के लिए ठंडी हो जाए। साथ में इधर इसमें बॉईल आ गया था अच्छे से इमली की चटनी में, तो मैंने डाल दी थी शक्कर। अगर आपके पास गुड़ हो तो गुड़ डाल दो, नहीं तो चीनी भी डाल सकते हो। और इसमें 4 से 5 चम्मच चीनी जाएंगी, क्योंकि बहुत खट्टी थी ये। मैंने बाद में चख के भी देखा था इसको, तो यहाँ पे खट्टा लग रहा था, फिर मैंने इसमें और चीनी डाल दी। तो इधर मैं बना ले रही हूँ आलू को मैश कर रही हूँ। हाँ, क्योंकि ये मसाला भुन चुका था, तो इसमें आलू को मिला देंगे यहाँ पे। तो इसमें इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसके बाद सूखे मसालों में मैंने लिया था कश्मीरी रेड चिली पाउडर, और गरम मसाला है, आमचूर है, सेंधा नमक है, और क्या है, वो आमचूर है, ये चाट मसाला है, धनिया पाउडर, वाइट नमक और जीरा पाउडर। इन सबको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहो तो इसमें यहाँ पे नींबू का रस भी मिला सकते हो, एक नींबू का रस, जिससे मसाला थोड़ा खट्टा खट्टा सा हो जाए और अच्छा भी लगे। तो यहाँ पे ये मसाला बन के हो चुका था रेडी। और आप नमक यहाँ पे चेक कर सकते हो कि मसाले में नमक कम हो तो यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं, जो कि मैंने किया था। उसके बाद इमली की चटनी में मैंने मिलाया था कॉर्नस्टार्च, क्योंकि ये थोड़ी पतली थी, तो इसको गाढ़ा करने के लिए हम इसमें कॉर्नस्टार्च मिला रहे। अगर आपके पास अरारोट का आटा है तो वो भी ऐड कर सकते हैं आप इसमें। तो जैसे ही हम ये आटा मिलाएंगे, इसको तुरंत चला देना है, और ये तुरंत ही गाढ़ी हो जाती है। और इसको थोड़ी देर और पका लेंगे, ताकि ये और गाढ़ी हो जाए। एक बॉईल ले आएंगे। तो बॉईल इसमें मेरी में तो आ चुका था। उसके बाद फिर इसमें आप ऐड कर सकते हो खरबूजे के बीज, जो कि मेरे पास नहीं थे। तो फिर हमने लगाया अपना जुगाड़। मेरे पास मिक्स सीड थे, तो मैंने उसके अंदर से खरबूजे के बीज छांट लिए। देखा मेरा दिमाग, ताकि इसमें से एक अच्छा कलर तो नहीं बोलेंगे, डेकोरेशन भी नहीं बोलेंगे, क्या आ जाए इसके अंदर, एक अच्छी सी लुक आ जाए हाँ चटनी के अंदर। उसके लिए हमने इसमें खरबूजे के बीज ऐड कर दिए। तो बीज ऐड करने के बाद इसको एक बार और चला देंगे। और यहाँ पे बॉईल तो इसमें अच्छा खासा आ चुका है, और चटनी भी हमारी बनके है रेडी। और खरबूजे के बीज डालने से इसका लुक ही चेंज हो गया। उसके बाद आलू की जो पिट्ठी थी वो भी बनके हो चुकी थी रेडी, और ये ठंडी भी हो गई थी। तो यहाँ पे आटे को हम थोड़ा सा मसल लेते हैं। काफी देर से पड़ा पड़ा बेचारा बोर हो रहा था कि मेरी टर्न कब आएगी। तो फाइनली इसकी टर्न आ चुकी है। तो यहाँ पे हम पेड़ियाँ बना लेते हैं इसकी। तो इस आटे से मेरी टोटल 8 बनी थी, 8 क्या, हाँ 8 कचौड़ियाँ बनी थी, मोटी मोटी वो भी। और उसमें थोड़ा सा आटा रह गया था बाद में, फिर मैंने सोचा इसका क्या करूँ। और थोड़ा सा क्या बोलते आलू की पिट्ठी भी रह गई थी। तो मेरे पास सुबह जो मैंने आटा लगाया था रोटियों के लिए, उसमें से थोड़ा सा बचा हुआ था। तो मैंने उस लोई के साथ उसको मिक्स कर दिया। तो आधी गेहूँ आधी मैदा की कचौड़ी बना दी, एक और एक्स्ट्रा, ताकि एक और हमें खाने को मिल जाए। तो आप ऐसा कर सकते हैं, अपना दिमाग लगा के कुछ एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो लोई बना के हमने रखी थी उसको चपटा कर लेंगे, और उस पे लगा देंगे हल्का हल्का सा पानी जोड़ने के लिए इसके किनारों को। और इस बीच में रख देंगे ये आलू की पिट्ठी, और इसको चारों तरफ से बंद कर देंगे। और यहाँ पे जितना भी एक्स्ट्रा आटा हो अगर आपकी लोई में, तो उसको बाहर निकाल लेंगे। मेरी में तो खैर नहीं था, मैंने सारा इसके साथ ही ऐड कर दिया। पहले सोचा निकाल लूँ, फिर वहीं की वहीं चिपका दिया, मैं कहा नहीं रहने दे। तो यहाँ पे इसको दबा दबा के ऐसे फैला लेंगे, ताकि मसाला अच्छे से इसके अंदर फैल जाए। और देखो कितनी मोटी मैंने ये बनाई है कचौड़ी, ताकि एक में ही पेट भर जाए अच्छे से। ऐसे ही हम दूसरी कचौड़ी को भी रेडी कर लेंगे, हल्का सा पानी लगा के और दबा के। वो यहाँ पे मतलब कि थोड़ा लेट भी हो चुका था, 8:30 बजे के आसपास का टाइम हो गया था। तो बच्चे भी आ रहे थे बार बार किचन में कि भैया भूख लगी है, दे दो दे दो। तो मैंने कहा रुक जाओ भैया, अच्छा खाना बनने में तो टाइम लगता ही है।
तो इधर मैंने पहले 3 कचौड़ियाँ बना के रेडी कर ली थी और आप देख सकते हो कि हमने आटा लूज़ लगाया तो कितनी ईज़िली ये बन पा रही है। अगर टाइट आटा होता तो ये अच्छे से खिंचती नहीं और अच्छे से बंधती भी नहीं। और इधर मैंने तेल भी पहले से ही रख दिया था गरम करने के लिए, क्योंकि फिर टाइम लगता है तेल गरम होने में भी। और तेल को हमने यहाँ पे ज़्यादा गरम नहीं करना था। और मैंने इनको तलने के लिए रिफाइंड का तेल लिया था, सरसों का तेल नहीं लिया था, क्योंकि सरसों का तेल तो फिर पूरा गरम करना पड़ता है और ज़्यादा गरम में कचौड़ियाँ तल नहीं सकते हम। और कम गरम करेंगे उसको तो फिर उसकी स्मेल नहीं जाएगी कचौड़ियों के अंदर से, इसलिए हमने रिफाइंड लिया यहाँ पे। और तेल हमारा मतलब नॉर्मल है, बिल्कुल ज़्यादा गरम नहीं है ना ज़्यादा ठंडा है, और आग भी हमने मीडियम ही रखी हुई है। तो हम तीनों कचौड़ियों को इसके अंदर छोड़ देंगे तेल में। और अगर आपकी चिपके तो आप नीचे कड़छी भी रख सकते हो कढ़ाई में, ताकि ये नीचे चिपके ना, बट मेरी तो नहीं चिपकी थी। और ये देखिए थोड़ी देर बाद फूल के अपने आप ही ऊपर आ गई थी, बताने के लिए कि मैं तैयार हो गई हूँ, एक साइड से पलट दो मुझे। और बाकी की 2 कचौड़ियाँ थी वो अभी नीचे बैठी हुई हैं, उनको टाइम लगेगा आने में। कचौड़ी तलते टाइम हमें ना आग को बिल्कुल मीडियम रखना है या बिल्कुल स्लो रखो, नहीं तो फिर ये ऊपर ऊपर से पक जाएंगे, अंदर से नहीं पकेंगे और वो कच्चापन आएगा इनके अंदर से। तो इसलिए ये टाइम टेकिंग तो है देखो कचौड़ी बनाना। और मेरी बड़ी बड़ी कचौड़ियाँ थी तो इसलिए कढ़ाई में सिर्फ 3 ही आ पाई, ज़्यादा नहीं आ पाई। अगर आप छोटे साइज की बनाते हो तो फिर वो कई सारी आ जाती है एक साथ। और यहाँ बाकी की कचौड़ियाँ मैं बना के तैयार कर लेती हूँ। तब तक मेरा एक बैच बन के हो चुका था रेडी। तो हम देखते दूसरी साइड से भी इसको पलट देंगे, थोड़ा सा और कुरकुरा सा बना लेंगे और फिर इनको निकाल लेंगे। और आप देख सकते हैं सारी कितनी अच्छे से फूल रही हैं। और इधर बाकी की भी कचौड़ियाँ मेरी बनके हो चुकी थी रेडी। मेरी सब लंबी लंबी है, आलू टिक्की की तरह ज़्यादा लंबी बना दी मैंने। और ये देखिए हो गई है कचौड़ियाँ हमारी रेडी, गर्मा गर्म। बारिश के मौसम में ये मिल जाए तो बस बात ही क्या है। तो इनको निकाल लेते हैं बाहर, और जो दूसरी बाहर वेट कर रही है उनको इसमें कढ़ाई में डाल देते हैं। तो कचौड़ियाँ तो फूलती रहेंगी, साइड में अब हम बना ले रहे हैं आलू की सब्जी, क्योंकि बिना आलू की सब्जी के तो फिर कचौड़ी इतनी अच्छी लगेगी नहीं, वो भी जरूरी है। तो यहाँ पे मैं मसाले ले रही हूँ। तो मैंने हल्दी लिया है, बिल्कुल थोड़े थोड़े मसाले ले रही हूँ, भर के चम्मच नहीं लिया मैंने। आमचूर लिया है, धनिया पाउडर लिया है, सफ़ेद नमक, काला नमक, थोड़ा सा चाट मसाला, जीरा पाउडर, और ये जीरा पाउडर लिया मैंने। चाट मसाला भी ले लेंगे हल्का सा, और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और साथ में ले लिए कश्मीरी रेड चिली, और थोड़ी नॉर्मल वाली मिर्ची भी ले लिए, क्योंकि मुझे लग रहा है आलू की सब्जी अकुल तो खाएगा नहीं, तो मैं इसमें थोड़ा मिर्ची ज़्यादा ही डाल रही हूँ। और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि नमक की डली रह जाती है तो फिर वो एक जगह ज़्यादा खारा बना देती है। साथ में इसमें मैंने ऐड किया है 2 बड़े चम्मच बेसन के। जो ये घोलने के बाद मेरे को याद आया कि हाँ बेसन भी इसमें ऐड करना था, क्योंकि हम बिना प्याज टमाटर के आलू की सब्जी बना रहे, जो लगभग 5 मिनट ही लगते हैं सिर्फ बनने में, बहुत जल्दी बन के रेडी हो जाती है। क्योंकि जो बेसन है वो इसको यहाँ पे ग्रेवी को गाढ़ा बनाने के लिए यूज़ किया गया है, और इससे बिल्कुल भी आपको महसूस नहीं हुआ कि इसमें प्याज टमाटर नहीं है। और जो कचौड़ी है इसके साथ तो ऐसी ही सब्जी बनती है, और ये बहुत ही टेस्टी भी बनी थी। तो यहाँ पे मैंने हींग डाल दिया तेल गर्म होते ही, और जैसे ही हम इसको डालेंगे तो हमने तुरंत इसको मिला के इसमें आलू डाल देने अच्छे से पका के, या फिर आप इसको थोड़ा और पतला कर लो। मैं पानी इसमें और डालना भूल गई जल्दबाजी में, और यहाँ पे फिर मैंने तुरंत और पानी डाल के इसमें आलू ऐड कर दिए, नहीं तो बेसन है ना फिर गाढ़ा होके हलवा बन जाएगा, ये यहाँ पे सब्जी बनने के बजाय हलवा बन जाएगा। और इसमें तुरंत मैंने आलू मिला दिए और पानी ऐड कर दिया इसके अंदर, और इसमें मिला देंगे कस्तूरी मेथी, गरम मसाला, और इसको बॉईल आने के लिए छोड़ देंगे। तो इसमें बॉईल भी 1 से 2 मिनट के बाद ही आ गया था। और बॉईल आने के बाद ये देखिए इसका कलर, कंसिस्टेंसी कह सकते हैं कि आप ये बिना प्याज टमाटर की सब्जी है। को ये बहुत ही पसंद आई थी, मुझे तो लगा था कि ये किसी को पसंद नहीं आएगी, मैं और हस्बैंड ही खाएंगे और मम्मी भी ले सकती है, लेकिन यहाँ तो बच्चों ने भी ली इसको। और यहाँ पे जो एक ऊपर कचौड़ी दिख रही है ये वो आटे वाली ही कचौड़ी है, जिसमें मैंने थोड़ा सा आटा मिलाया था। और बाकी की सारी कचौड़ियाँ हमारी यहाँ बन के हो चुकी हैं रेडी, गर्मा गर्म। तो बस बारिश के मौसम में ऐसा खाना मिल जाए तो कौन ना खाना चाहेगा। और उधर बच्चों का भी वेट हो गया है खत्म। तो चलिए दिखाते हैं आपको कचौड़ियाँ।
तो अब आ गया है सर्विंग का टाइम। तो मैंने एक कटोरा ले लिया बड़ा, क्योंकि डोने तो है नहीं वो वाले, तो हम इसी में अपना देसी स्टाइल में ही सर्व कर लेते हैं इसको। तो नीचे सब्जी डाल दिए, ऊपर डाल दिए 2 कचौड़ियाँ, और कचौड़ियों का आप साइज़ देख ही सकते हो कितनी दमदार कचौड़ी है। ऊपर से डाल दिए आलू की सब्जी, हरी मिर्च की चटनी और प्याज, और ये इमली की चटनी। और आप चाहो तो इस पर नमकीन या भुजिया भी डाल सकते हो और टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए, बट हमने नहीं डाला। और ये हस्बैंड को तो बहुत ही पसंद आई, मतलब कि उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बनी है, बार बार बोल रहे थे खाते खाते बीच में कि बहुत अच्छा बना है। और फिर ये मैं सारा सामान उठा के ले आई थी इधर ड्राइंग रूम में, क्योंकि ये लोग टीवी देख रहे थे, तो बार बार मेरे लिए इधर दे के आना पॉसिबल नहीं था। तो मैं सारा यहीं उठा लाई कि जिसको जो लेना होगा यहीं से ले लेंगे, और मैं भी अपना यहीं आ गई थी। और मम्मी बैठी है साइड में, वो कह रही कि मुझे इधर ही दे दे। मैं तो बुला रही थी कि आजा आजा इधर कुर्सी पे आजा, तो वो कह रही नहीं इधर ही दे दे। तो फिर मैंने मम्मी को बोला कि आप ले लो, आपको क्या लेना है इसके अंदर से। सब्जी भी मस्त आलू की पहले खा के देख ले, आप डालो और डालो उधर चम्मच लिया था तुम, ये फिर क्या ना डालूं पहले के हिसाब से साग भी से पूरे कुर्सी लिया ना, वही नहीं बैठ जाएगा थे कुर्सी कुर्सी जब पर जाओ टूटी भी सॉरी अब तो रेंड में यही लेकिन वो मोटो ले ले वो रो ना मोटा पाज या कुर्सी तू पाज क्या बात खा रही थी सब्जी खा और वाली पुदीना की ना तो नहीं हां करने के एक साइड निकाल दो धनिया की खाली निकाल दो। अरे पुदीना देख खा के वो कोई ना चटनी है ता खन्ने दीजिए, खा के देख ले, पर चटनी डाल दूंगी, किसी चटनी लाएगी कोई थोड़ी सी डाल दे डाल दे तो स्वाद है नीचे इतना गिर पाल खाली बा मिर्च को चटनी मत मिर्च मीठी घर की बना ली थी मिर्च ना ली मत प्याज प्याज मेरे पे लिया मिर्च मत और ले ली सब्जी ले ली, कचौड़ी ले ली, और कित्तू खा गया, मिर्ची लग रही थी फिर वो क्या भाई कचौड़ी हमें भजा कर ना मूंग की दाल सही है ना। सब्जी में ना टमाटर ना प्याज ला बोल लो ले आओ ले अंडे नहीं भी मिला सकता कोई मिला दो, मिलाओ ना फ्रिज में से लिया एक चमचा भी लिया ना, कटोरी में दही को ले लियो बंद कर दो हाँ डाल दिया डाल के भी हाँ डाल दो ले लो सारे ले लो दे चटनी और डाल उस दिन उसको दिखाया तो चटनी हो बातें चल रही है सारी अबुल हाँ रेड बंद कर दे क्यों बा दोबारा भाई हाँ भाई दोबारा ना तो सबने यहाँ पे बैठ के किया कचौड़ियों का एंजॉय, और सबको बहुत ही मज़ा आया। यहाँ पे हस्बैंड कह रहे थे टाइम तो लगा ही, लेकिन उसके बाद मज़ा भी उतना ही आया खाने में। और यहाँ अकुल ने तो फिर दही के साथ खाई। मैंने उसको बोला कि दही ले ले, तो उसको तो दही मिल जाए तो फिर बात ही क्या है दूसरी।
सबको ही पसंद आई। उसके बाद खाना बनाने में तो इतना टाइम लग गया, लेकिन खाने में महज 15-20 मिनट ही लगे होंगे। और उसके बाद फिर किचन के हालात जो कि मुझे साफ करनी थी, वो तो थोड़े और बर्तन थे वो मैंने हाथों हाथ ही सिमटा दिए थे। जो अभी बच गए इनको भी मैं तुरंत ही कर दूंगी। खाना खाते ही मैं इधर किचन में आ गई थी कि एक बार फिर बैठ गए ना तो फिर उठा नहीं जाएगा, तो इसलिए मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी अभी तो खून गर्म है, कर ही देते काम। तो इधर मैं साफ कर ले रही हूँ सारे बर्तन, सबने खा लिया था। बस ये अकुल तो हमेशा ही लास्ट बचता है सबसे, क्योंकि इसको टीवी देखना था पहले, बाद में खाना था। बीच में मैंने टीवी भी बंद कर दिया था कि ये खा नहीं रहा था। तो इसके बाद फिर हम बस दूध पियेंगे, वो तो अभी टाइम है आधा घंटे के बाद ही पियेंगे, क्योंकि अभी खट्टी चीज़ें खाई है ना, तो अभी दूध नहीं पियेंगे। और फिर दही भी नहीं जमाया, और फिर टीवी देख लेंगे थोड़ी देर। आज रामायण तो आ नहीं रही है, पहले हम रामायण देख रहे थे, एपिसोड ढूंढा हमने तो वो कहीं नहीं मिला, तो फिर हम कौन बनेगा करोड़पति देखने लग गए। और यहाँ पे फिर मैं मम्मी से पूछ रही थी रिव्यू कि मम्मी कैसी बनी है, क्योंकि बहुत कम होता है ना, रेयरली होता है कि बड़े बूढ़ों को ये चीज़ें पसंद आती हैं। फिर मम्मी कह रही नहीं बहुत अच्छी बनी है। मुझे तो समोसे से ये ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि समोसे में तो आलू ज़्यादा होता है, इसमें आलू का टेस्ट इतना नहीं आ रहा था। और समोसे से बढ़िया यही लगी। बाहर के खाने से तो अच्छा है घर पे ही बना लो, क्योंकि बाहर पे अब ऐसे बारिश के मौसम में तो आप कुछ नहीं कह सकते कि कीड़े मकोड़े क्या क्या उसके अंदर गिर रहे हैं। तो अब मेरा हो गया कि मैं ज़्यादातर चीज़ें घर पे ही बनाती हूँ, और मुझे ऐसी चीज़ें बनाने में ना बड़ा मज़ा भी आता है। तो खाना पीना हो गया था सबका। उसके बाद मैं आ गई थी बालों में चम्पे करवाने के लिए, क्योंकि बालों में मेरे ना डैंड्रफ हो गया है, पता नहीं क्यों जा ही नहीं रहा है। अभी तो सर्दियाँ भी नहीं है, सर्दियों में ज़्यादा होता है। और ये ऐसा नहीं है कि मैं बालों में तेल नहीं डलवाती हूँ, तेल भी डलवाती हूँ, उसके बाद भी हो रखा है। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि डैंड्रफ को जड़ से भगाने का क्या उपाय हो सकता है, तो वो ज़रूर करूँगी मैं। और इससे ना खुजली भी बहुत सारी चलती है बालों में। और यहाँ पे सब देख रहे हैं टीवी, और टाइम हो गया 10:30 पौने 11 के आसपास का। और आज बच्चे पकड़े गए अपने पापा से, क्योंकि इन्होंने आज इनकी क्लास लगा दी। ये जब पढ़ रहे थे तो ये भी अपना वहाँ पे बैठ के काम कर रहे थे, तो कुछ आया नहीं होगा, तो वो यही बता रहे कि मैंने इससे ये पूछा वो पूछा, और ये बता नहीं पाए। दोनों की कंप्लेन कर रहे हैं, और साथ में मेरी भी क्लास लग रही है कि तू ध्यान नहीं दे रही है इनके ऊपर। तो हमने तो भैया चुपचाप अपने कान बंद करके सुन ली बातें। और मैं इनको धमका रही थी कि तुम मेरी क्यों क्लास लगवाते हो, पढ़ क्यों नहीं लेते हो। और ये अकुल हर्ष के लिए क्लैपिंग बजा रहा है, ये नहीं पता कि इसकी भी बारी आने वाली है। तो मैं वही इनको भी समझा रही थी कि भाई पढ़ लेना, और इसको देखो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको कोई क्या कुछ बोल रहा है कुछ नहीं। तो यहाँ पे कंप्लेन होने के बाद अब हो गया है टीवी देखने का टाइम भी ओवर, और अब हो गई है सोने की तैयारी। तो मैं तेल डलवा के सोऊंगी, ये लोग चले जाएंगे सोने के लिए। तो बस यही था कुछ हमारा आज का व्लॉग। तो होप गाइज आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें।